हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजेन मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए प्रतिशत का अगला नया पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपन प्रतिशत वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को एक बार पूरा जरूर देखें। हाँ, इतना मैं यकीन दिला सकता हूं कि आप जो है इस क्लास को देख के जो है अच्छा सा जो है अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, पर इतना यकीन मैं नहीं दिलाऊंगा कि आप जो इन प्रश्नों को देखें और अपने जो है अपनी सक्सेस को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं खुद सक्सेस नहीं हूं तो आपको कैसे सक्सेस दिला सकता हूं। पर इतना सा यकीन मानिए कि अगर आप जो है किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर वो उपलब्ध हो रहा है, तो आप इतना सा यकीन मानिए कि आप उस क्लास को देख के जो है अच्छे से समझ के और आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप जो है क्लियर रहोगे। केवल मैं आपको वो चीज समझाऊंगा कि आपको सवालों को ऐसे सॉल्व करना है, स्पीड आप खुद बढ़ाओगे और रिवीजन आप खुद करोगे, प्रैक्टिस आप खुद करोगे, तो ही आप जो सक्सेस हो पाओगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए अपन बात करते हैं आज के प्रतिशत पार्ट की। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। इस कंडीशंस को अपन को लागू करके जो है इसमें आंसर फाइंड करने हैं। तो दिख रहा होगा आप सभी को, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, तो ये कंडीशन लिखी हुई है मित्रों यहां पर कि जब वर्तमान संख्या p हो और वार्षिक अवमूल्यन या कमी दे रखी हो r%, तो n वर्ष बाद संख्या का फॉर्मूला ये होगा, और n वर्ष पूर्व जो है संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला सेकेंड वाला आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। ठीक है भाई, दिख रहा सभी को? यहां पर जो है जब वर्तमान संख्या p हो और वार्षिक अवमूल्यन या कमी जो है r% हो तो n वर्ष बाद संख्या निकालनी हो तो यह फॉर्मूला, और n वर्ष जो है मित्रों पूर्व दे रखा हो तो आपको यह फॉर्मूला यहां पर लगाना है। ठीक है भाई, ये मामला तो दिख रहा सभी को? थोड़ा सा आपने क्या है कि यहां पर क्लियरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये अब दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, तो ये दोनों फॉर्मूले अपन यहां पर लगाने वाले हैं। अब समझिएगा आपकी इसको कैसे सोल्व करना है। जैसे प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न आपके सामने है कि एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई जिसका वार्षिक अवमूल्यन 10% है, तो बताइए कि वह 2 वर्ष बाद जो है क्या होगा। मित्रों आपको मैं बता दूं यहां पर कि यहां पर जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में एन जो है समय है और पी क्या है, मूल मान, यानी कि जो स्टार्टिंग में दिया होगा मूलधन हो सकता है, जनसंख्या हो सकती है उसकी मूल स्टार्टिंग वाली, और आर जो है वो सभी को पता है आपको, दर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा आप ध्यान से, 1,20,000 रुपए में कोई मशीन खरीदी गई, तो अपन क्या करेंगे, पी का मान कितना हो गया, 1,20,000 रुपए हो गया भाई, और जिसका वार्षिक अवमूल्यन 10% है, आर बराबर 10% है, और 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद यानी कि समय कितना है भाई, 2 हो गया। और इसने पूछा 2 वर्ष बाद यानी एन वर्ष बाद, और एन वर्ष बाद पूछे मित्रों तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, पी कोष्टक 1 माइनस आर बाई 100, और ये पावर में एन, ये फॉर्मूला लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसका मान है 1,20,000, ये लिख दिया मैंने, और फिर कोष्टक में 1 और माइनस दर कितनी है भाई 10, और बटे में कितना आ गया 100, फॉर्मूले में मान रख दिया भाई अपन ने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और n समय कितना है भाई 2 वर्ष है, 1,20 ये लिख दिया अपन ने, कोष्टक 0 से 0 कट गया, 1 माइनस 1 बटे 10। आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में एलसीएम लेना है, काटने के बाद अगर एलसीएम लेना है आपको तो क्या करो, बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो, नीचे वाले 1 और 10 का गुणा करवाए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करो, 10 इंटू 1 कितना होगा 10, माइनस का माइनस, 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये पावर 2 हो गई, 1,20 और 10 में से 9, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9, और बटेगा में 10, और उसकी पावर 2 है तो इसको कितनी बार लिख देंगे बच्चों, अपन 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 9 ये हो गया 1200, और ये हो गया 81। अब आप इन दोनों का क्या करवा लो, गुणा करवा लो, तो गुणा करवा लेते हैं, तो 0 और 0, और ये 2 और 16 और 81, 81 में 10 जोड़े कितने हो गए 91, 91 में ये जो 97200 रुपए, यानी कि जो है
2 वर्ष बाद जो है इसका मूल्य ये होगा, क्योंकि 10% जो है मूल्य में क्या हो गई है, कमी हो चुकी है। आप जो है इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, मात्र 3 लाइन में, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लाइन लिखोगे और डायरेक्ट ये लिखोगे और ये लिखोगे, 3 या 4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। पर हालांकि मैंने पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझाना है। तो सोल्व कैसे किया, एक बार इसको वापस समझते हैं अपन, ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक मूल्य दे रखा है 1,20,000 रुपए, ये लिख दिया। अवमूल्यन हुआ 10%, यानी रेट 10% कमी हो गई, और इसका जो है 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद एन, यानी एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि एन वर्ष बाद का मूल्य पूछे ना, तो पी कोष्टक 1 माइनस आर बाई 100 और एन, ये फॉर्मूला लगाना है। पी का मान 1,20,000 रुपए, कोष्टक का कोष्टक 1 का 1 और माइनस आर का मान 10 और बटे हम 10, 0 से 0 कट गया तो 1 माइनस 1/10 आ गया, ये वैसा वैसे बटे हम कुछ नहीं था, 1 मान लिया। एलसीएम लेना मित्रों आप सभी को आता होगा। एलसीएम कैसे लिया अपन ने, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लिया और डायरेक्ट क्रॉस गुणा करवा लिया, 10 इंटू 1 10 और माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, और बटे हम 10 पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया अपन ने। 00 से 00 कट के जो बचा उसका गुणा करवा लिया तो 97200, ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए अपन अगले नए सवाल की बात करते हैं। तो अगला जो नया सवाल है, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। समझिएगा, दूसरा प्रश्न है, किसी मशीन या यूं लिखने में किसी गाड़ी को 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए में खरीदा। क्या किया भाई, 1,00,000 रुपए में उस गाड़ी को अपन ने खरीदा। तो इसका वार्षिक अवमूल्यन 20% है, तो इसका 5 वर्ष, सॉरी 5 क्या, यहां 2 ही रहने दो, 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। ठीक है बच्चों, वार्षिक अवमूल्यन हुआ 20%, यानी हर साल जो है 20% की इसके मूल्य में क्या होती गई, कमी होती गई। तो 2 साल पहले इसका मूल्य कितना था। ठीक है भाई, देखना ध्यान से समझिएगा। अवमूल्यन का नाम आ गया बच्चों यहाँ पे, और दूसरा है 2 वर्ष पहले पूछा, एन वर्ष पहले। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एन वर्ष पूर्व पहले पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना था, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना था। यानी फॉर्मूला क्या था, पी कोष्टक 100 और बटे हम आ जाएगा 100 माइनस आर और ये पावर एन। ये एन वर्ष पहले जो पूछने वाला जो सवाल होता है उसके अंदर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब पी मूल्य कितना है भाई, मूलधन 1,00,000 दे रखा, ये लिख दिया, और अवमूल्यन कितना है, रेट कितना है इसका 20%, और दर कितनी है भाई, सॉरी दर क्या, समय कितना है, एन कितना है, 2 वर्ष है। इस फॉर्मूले में मान रखूं तो 1,00,000 कोष्टक 100, और 100 में से 20 घटाने हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, पर एक बार मैं समझने के लिए और समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। और ये पावर क्या हो गई, 2 हो गई। ये 1,00,000 इंटू 100 और बटेवा में 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 80, और इंटू 100 बटेवा 80। ठीक है भाई, पावर 2 थी तो घटा के इसको दोनों को 2 बार लिख दिया। फिर 0 से तो 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब काट देते हैं इसको 2 से काटा मैंने इसको, 2 से क्या 4 से काटू, 4 2 8 और 4 2 और 4 5 25 हो गया। ठीक है भाई, इधर भी काटू मैं वापस, 4 से काट रहा हूं इसको बच्चों, किससे काट रहा हूं मैं, 4 2 8, और इसको मैं 4 से काटूं, ये कटेगा 4 2 8 और 4 5 0 0 0 25,000, और 2 इंटू 2 कितने हो गए, यहां पर 4 हो गए। वापस इसको काटते हैं, 2 इंटू 2 हो गए 4, या चलो एक बार लिख लो, 25 को 25 से गुणा करवाया, 725 0 0 0, और बटे में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 से इसको काट दो भाई, काट देते हैं, 4 1 जे 4 और 4 3 जे 12,
4 1 जे 4, 4 2 जे 8, 4 5 जे, और ये 0 का 0, यानी 1,31,250 रुपए इसके 2 वर्ष पहले थे। फिर 20% की 2 साल तक कमी हुई तो इसका मूल्य कितना हो गया, 1,00,000 रुपया हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कंडीशंस पर आधारित जो सवाल थे मैंने वन बाय वन करके दोनों सवाल आपको बता दिए हैं। ये तो कंडीशंस के हिसाब से आपको फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। अब बिना कंडीशंस वाले सवाल भी कुछ एक दो कर लेते हैं आज की क्लास में। रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर पधारे हैं तो क्लास को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो उस क्लास को शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब की कोई दिक्कत नहीं, पर आप क्लास को कंटिन्यू देखें और क्लास को शेयर जरूर कर दें। क्लास 9th की पढ़नी हो मैथमेटिक्स, आपको क्लास 10th की पढ़नी हो, या फिर कंपटीशन के अंदर जिसका अभी चल रहा है पशु परिचर की मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, तो अभी अपन जो है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रतिशत वाला। ठीक है भाई, चलिए ये हो चुके हैं आज के 2 सवाल जो फॉर्मूला बेस और पूछे कैसे जाते हैं उसका मैंने आपको यहां पर तरीका बता दिया है। अब पढ़ते हैं अपन आगे नया। एक और बता देता हूं मैं आपको, जब वृद्धि अथवा क्या कह देवे, कमी कह देवे, और फिर हमें निकालना हो लाभ या हानि निकालनी हो बच्चों, वृद्धि अथवा कमी कह देवे और फिर हमें लाभ अथवा हानि निकालनी हो, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है बच्चों वो लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 1। सो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आई थिंक ये मैंने बता दिया शायद पहले आपको, कोई बात नहीं, लिख दिया तो इसका सवाल कर लेंगे वापस। फिर अगर वृद्धि कहवे तो आपको चिन्ह प्लस का लेना है, और बच्चों अगर कमी कह देवे तो आपको चिन्ह किसका लेना है बच्चों, माइनस का चिन्ह यहां पर लेना है। ठीक है भाई, सवाल आपको दिख रहा है, ट्रिक आपको दिख रही है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देख रहा सभी को, चलिए बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं देखना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक की आय में 20% की कमी करने पर प्राप्त आय में वृद्धि 20% करने पर, वृद्धि 20% करने पर उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ। बहुत सारे माय डियर स्टूडेंट वो सोचते हैं कि 20% की कमी करी और फिर 20% की वृद्धि करी तो 20-20 बराबर हो गया, तो मूल्य में जो है 0% की वृद्धि होगी अथवा कमी होगी, पर ऐसा नहीं है। हमेशा जो है अगर समान मूल्य दे रखा हो, 20 मतलब दर बराबर दे रखी हो, 20% की कमी करी या 20% की वृद्धि करी, या फिर 50% की वृद्धि करी और 50% की कमी करी, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें हमेशा क्या होती है, हानि हो जाती है। क्या होती है मित्रों, हानि हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे इसको सोल्व करना है अपने को, समझिएगा ध्यान से। देखिए 20% कमी करने पर x का मान 20 है और y का मान भी क्या है, 20 है। पर समझिएगा आप x जो है 20% की कमी करी और कमी करने पर उसको किसका लेंगे बच्चों, माइनस का लेंगे, और y प्रतिशत की वृद्धि करी और वृद्धि करने पर इसको किसका लेंगे बच्चों, प्लस का लेंगे, तो y का मान कितना हो गया, प्लस 20 हो गया। ये आ गया समझ में भाई। ठीक है, यानी कि y को प्लस का लेंगे मतलब जैसा है उसका उसका ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फॉर्मूले में मान रहे थे x का मान कितना है, -20, फिर y का मान कितना है, ये हो गया प्लस का 20 हो गया। ठीक है भाई, और फिर प्लस का ये प्लस हो गया, x इंटू वाई, तो x का मान तो है -20 इंटू वाई का मान है 20, और बटे में कितना चल रहा है 100। यहां पर सॉरी 2 नहीं आएगा, और क्या आएगा बच्चों, यहां पर 100 आएगा, माई मिस्टेक, तो सॉरी। देखिए ध्यान से, +20 से तो -20 कट गया। ठीक है भाई, 0 से 0 भी कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो आया क्या, माइनस का तो 2 और इनटू क्या आ गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये माइनस, यानी कि माइनस में आ रहा है। इसका मतलब 4% की क्या हो चुकी है बच्चों, इसके अंदर कमी हो चुकी है। 4% की क्या हो चुकी है माय डियर, कमी हो चुकी है। ठीक है, तो ये था नया सवाल। एक सवाल और पढ़ते हैं इस पर आधारित।
देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं प्रश्न कह दूं, किसी व्यक्ति की आय में 50% कमी, सॉरी 50% वृद्धि लिख देते हैं, 50% की वृद्धि की गई, उसके पश्चात 40% की कमी हुई तो आय में वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करो। तो आय में वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करो, आय में वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करो। तो बच्चों देखिएगा आप, यहां पर देखिए आप क्या हुआ, वृद्धि हुई है तो x का मान तो हो गया प्लस का 50%, और y जो है सेकंड में क्या हुआ, 40% की कमी हुई है बच्चों, तो y का मान कितना हो गया, -40 हो गया। क्लियर मामला यहां तक। फिर बढ़ते हैं आगे, तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई, x का मान 50 है और y का मान माइनस है तो -40 हो गया, फिर प्लस x का मान 50 है इंटू y का मान -40 है और बटिया में क्या आ गया भाई, यहाँ पर 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देखिएगा ध्यान से, 50 में से 40 घटाया तो कितना हुआ, 10 हुआ, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 4 कितने हो गए, 20 हो गया। तो यानी कि 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और बड़ी संख्या माइनस के तो क्या आ गया, माइनस, यानी 10% की जो है बच्चों क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी माय डियर, 10% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है भाई, चलिए तो एक छोटा सा सवाल करते हैं और फिर आज की क्लास को देते हैं विराम। आई थिंक 10 मिनट से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, और अपन छोटी क्लास इसलिए लेते हैं जिसके अंदर 4-5 सवाल भी हो जावे, और प्लस दूसरा ये है कि थोड़ा समय कम रहता है तो क्लास आसानी से जल्दी बन जावे और आप भी जो है बोर महसूस ना करो और जल्दी से क्लास को समझ लो 10 मिनट में। ठीक है, और पूरी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट के हिसाब से पार्ट 1 2 3 को कंटिन्यू देखें तो आपकी पूरी बड़ी क्लास हो जाएगी। एक सवाल और यहाँ पर,